जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में सभी जानकारियां शेयर करूंगी, जैसे कि गुप्त नवरात्रि किस दिन प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है, गुप्त नवरात्रों में हमें किस प्रकार देवी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, गुप्त नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं और इन गुप्त नवरात्रों में जो लोग घट स्थापना करते हैं उनके लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ये सभी जानकारियां जो कि गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई हैं, बहुत महत्व रखती है। जो लोग व्रत करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में पूजा आराधना मां भवानी की करते हैं उनके लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हमारे घर में नवरात्रि का बहुत महत्व होता है और साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं। 2 प्रकट नवरात्रे जो कि चैत्र मास की नवरात्रि होते हैं, शारदीय नवरात्रि होते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो कि आषाढ़ मास में आते हैं और दूसरा गुप्त नवरात्रा माघ मास में आता है। अब देखिए, जो नवरात्रि होते हैं, जो प्रकट नवरात्रि होते हैं, उसमें मां भवानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हर दिन हम एक स्वरूप की पूजा करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में क्या करते हैं कि 10 महाविद्या स्वरूपों की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इसीलिए इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में जो भी व्रत करते हैं, विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए की जाती है पूजा आराधना, दुखों के निवारण के लिए, अपनी विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, पंचांग के मुताबिक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की जो तिथि है 29 जनवरी को शाम में 6:05 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 30 जनवरी को शाम में 4:20 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक 30 जनवरी 2025 को माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो कि 7 फरवरी 2025 को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की, महाविद्याओं की हम पूजा करते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो 10 महाविद्या स्वरूप माता की? मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी समेत ये जो 10 देवियां हैं, इनकी पूजा आराधना सभी साधक अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रों में करते हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा, देखिए, घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह में ही आपको मिल रहा है 9:25 से 10:46 का। 1 घंटे 21 मिनट की लगभग ये समय अवधि है। और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में करेंगे वो 12:13 से 12:56 पर घट स्थापना कर लेंगे। अब गुप्त नवरात्रों में देखिए क्या कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में हम 9 दिनों के व्रत उपवास में रह सकते हैं अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, जैसे कि हम शारदीय नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में रहते हैं, उसी प्रकार माघ नवरात्रि में भी रह सकते हैं। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रों में हम अखंड ज्योत लगा सकते हैं। हम चाहें तो श्री दुर्गा सप्तशती, या कोई चाहता है दुर्गा चालीसा या देवी भागवत पुराण जैसे पाठ भी आप इन गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं। माँ के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। ज्यादा कुछ अगर नहीं कर सके तो शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर नवार्ण मंत्र, जो कि माँ का मंत्र है, अगर आप जप लेते हैं समस्त ग्रह बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और जिस भी अभिष्ट कामना से आप करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रों में ये सारे कर्म आप करेंगे। गुप्त नवरात्रों में जैसा मैंने बताया कि व्रत उपवास में 9 दिन बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। जो भी आप कर्म करेंगे, जैसे कि आप दीपक जलाएंगे, अखंड ज्योत जलाएं, या फिर आपने कोई पाठ करना है, किसी भी कामना से करें, तो आप इन चीजों को गुप्त रखिए। घट स्थापना जो लोग करेंगे, देखिए, घर परिवार के लोग तो जानेंगे ही, लेकिन बाहरी लोगों से इस घट स्थापना को भी, जैसे हम प्रकट नवरात्रों में करते हैं तो सबको बताते हैं, पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुप्त नवरात्रों की घट स्थापना भी गुप्त ही तरीके से अपने घर में करनी चाहिए। घर परिवार के लोग तो देखिए जानेंगे ही। अब ऐसे में गुप्त नवरात्रों में अब आपको, जो भी लोग व्रती होंगे, तो नियम क्या होंगे? नियम ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे शारदीय नवरात्रों में, मतलब कि आपको फलाहार ही रहना है पूरे 9 दिन। और या आप पहला या आखिरी व्रत कर रहे हैं या आप अष्टमी कर रहे हैं तो फलाहार में ही रहेंगे। देवी माता की उपासना पाटा लगा करके या अपने मंदिर में जैसे करना चाहते हैं, जहां पर विराजमान है देवी मां भगवती, वहां पर भी आप कर सकते हैं। मंदिर में जाकर इन पूरे गुप्त नवरात्रों में आप कई उपाय कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय भी मैं शेयर करूंगी अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आपको गुप्त नवरात्रों में कम से कम जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप घट स्थापना या उपवास में
नहीं रह पा रहे हैं। अब गुप्त नवरात्रों में एक और कर्म कर लीजिएगा, कुंवारी कन्याओं को भोजन आप अगर नहीं कर सकते अष्टमी और नवमी में नवकन्या पूजन भोजन, तो आप रोज एक एक कन्याओं को आप भोजन कराइए, उनको उपहार में आपको जो लगे कि आप उनको दे सकते हैं। लाल चीजें, शुद्ध चीजें होनी चाहिए, सात्विक वस्तुएं होनी चाहिए, खाने पीने की भी तो आपको देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये सभी कर्म गुप्त नवरात्रों में जरूर कीजिए। देखिए, गुप्त नवरात्रों में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो तंत्र साधना करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रों में हम लोग मतलब आम एक गृहस्थ भी माँ भगवती की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप माँ के किसी स्वरूप, माँ दुर्गा भवानी की ही आप प्रतिमा रख करके, जरूरी नहीं है कि आप महाविद्या स्वरूपों की प्रतिमा फोटो रखें और उनकी पूजा करें। हम जैसे कि नवरात्रों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं या फोटो स्थापित करते हैं, तो 9 स्वरूपों को ध्यान में रख करके हम हर 9 दिन जो पूजन करते हैं, उसी प्रकार माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके 10 महाविद्या स्वरूपों को ध्यान में रख करके आप 9 दिन पूजन कर सकते हैं गुप्त नवरात्रों में। जरूरी नहीं है कि माँ धूमावती या माँ मातंगी की आपको फोटो ना हो आपके पास, तो आप सोचिए कैसे पूजन करूं। तो ये सब सोचने वाली बात नहीं है। आप माँ दुर्गा की फोटो प्रतिमा में ही सभी माँ देवियों की, सभी माताओं का पूजन कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो सभी जानकारी इन माघ गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।